ये जित मद बने, जित भव विजित कषाय, अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 कोपले, वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की 1008 श्री अजितनाथ भगवान की समस्त मुनि संघ की। एक कथानक आपके कर्णपुटों पर निरंतर 4 दिनों से प्रवाहमान है। सुरसुंदरी उस कथानक की नायिका है। जीवन के उतार चढ़ाव आप पिछले 4 सत्रों पे सुन चुके हैं, लेकिन उतार चढ़ाव अभी खत्म नहीं हुआ है। सुरसुंदरी के पिछले कथानक में आपने सुना कि कैसे वह धनिक व्यक्ति सुरसुंदरी को उस द्वीप से उठा करके ले तो आता है, लेकिन वो उसके साथ भी वासना पूर्ति करना चाहता है। सुरसुंदरी अपने पुण्य के उदय में अपने शील की रक्षा करना चाहती है। तो वह सुरसुंदरी उस बियाबान अथाह जल सागर में जब वो नाव चल रही थी, उस नाव में से उस कक्ष में से खिड़की खोल करके अथाह समुद्र में कूद जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो धनिक आकर के कमरे में देखता है कि सुरसुंदरी कमरे में नहीं है, वो देखता है कि बहुत दूर कोई पानी में ऊपर हाथ पांव नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, और वो समझ जाता है कि ये हर हाल में सुरसुंदरी ही है। तो सहायक नौका उतार करके वो धनिक अपने सेवकों से कहता है कि हर हाल में उस कन्या को वहां से बचा करके लाओ। बहुत सारे छोटे छोटे लाइफ बोट्स जिसको आप कहते हैं, ऐसी सहायक नौकाएं रहती हैं बंधुओं। वे सहायक नौकाएं सेवक लेकर के उतरे और उस कन्या को बचाने के लिए जा रहे थे कि इतने में ही पूरे समुद्र में बहुत तेज गति से लहरें उठना शुरू होती हैं। उस धनिक का जो बड़ा जहाज होता है, वो बड़ा जहाज लहरों में ऊपर नीचे होते हुए एक लहर इतना तेज आती है कि वो पूरा का पूरा जहाज उलट जाता है। उलटने पर जहाज के ऊपर के भाग में रक्षा करने के लिए जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियां रखी थीं, वे लकड़ियां धारा के प्रवाह के कारण दूर तक फिक करके एक लकड़ी, मोटी सी लकड़ी सुरसुंदरी के हाथ में जाकर के लग जाती है। सुरसुंदरी उस लकड़ी पर जाकर के बैठ जाती है और उस धनिक के साथ जितने भी उसके सहकर्मी थे, वे सब उस जहाज के साथ रसातल में जाकर के काल कवलित हो जाते हैं। सुरसुंदरी जहां तक दम रहती है, वहां तक उस काष्ठ की लकड़ी के ऊपर बैठे बैठे हाथ पैर चलाते जब मूर्छा आकर के वहीं पर उस काष्ठ पर ही लेट जाती है, तो पूरी रात इसी तरह वो काष्ठ के ऊपर लेटी रहती है कि सुबह सुबह एक और जहाज सामने से आता दिखाई देता है। सामने से आते हुए जहाज में से व्यक्तियों ने देखा कि दूर लकड़ी तैर रही है और लकड़ी पर कोई महिला या लेटी हुई दिखाई दे रही है। तो उस जहाज के नाविकों ने उतर करके उस सुरसुंदरी को उठा करके जहाज पे ले आते हैं। जहाज पे लाने के बाद 3 दिनों के बाद तो सुरसुंदरी की मूर्छा नष्ट होती है, उसे होश आता है, बहुत थकी हुई अपने आप को महसूस करती है। उस वक्त जब वह जगती है और पूछती है कि मैं तो पानी के बीच में थी, मैं यहाँ कहाँ आ गई, तो नाविक कहते हैं कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है,
पहले अपना स्वास्थ्य ठीक कर लो। 3-4 दिन बाद उसी सुर सुंदरी के ऊपर पुनः उसी रूप के कारण एक उपसर्ग और आ गया। जिस नाविक ने उसको बचाया उसने साफ साफ कह दिया है कि मुझे तुमसे कोई भाव ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें कुछ बचाता, मैंने तो स्वयं के कारण तुमको बचाया है कि तुम मुझे इतनी सुंदर दिखाई पड़ी कि अब मैं तुमसे तुम्हारे साथ यथेष्ट भोग भोग करके अपने जीवन को सफल करूंगा। सुरसुंदरी निरंतर पंच महागुरुओं का स्मरण करते हुए बार बार सोचती है कैसे कर्म का उदय है, एक कर्म से मुक्ति मिलती नहीं है कि दूसरा कर्म फिर उदय में आ जाता है, दूसरे कर्म से मुक्ति मिलती नहीं है फिर तीसरा कर्म उदय में आ जाता है। अभी एक धनिक से शरीर के कारण बची तो अब ये दूसरा जो नाविक है ये फिर मेरे रूप पर मोहित होकर के मुझे लूटना चाह रहा है। सुरसुंदरी से न रहा गया। सुरसुंदरी ने बहुत तेज शब्दों में, सौंदर्य तो सुरसुंदरी के चेहरे पर था ही, लेकिन पुण्य के उदय में वह एकमात्र वस्तु की रक्षा करना चाह रही थी, अपने शील की, कि मेरा अगर पल्ले में पुण्य है तो मैं अपने शील की रक्षा कर लूं मात्र। और निरंतर अंदर पंच महागुरुओं का स्मरण। वे पंच महागुरु अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, साहू परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि, जिन्होंने जगत में सारे जीवों का हमेशा कल्याण कहा, हमेशा कल्याण किया बंधुओं। इन पांच महागुरुओं ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को असत्य के मार्ग पर नहीं ले गए, कभी किसी को धोखाधड़ी करके बरगलाने की कोशिश नहीं करी। उन्हीं पंच महागुरुओं का निरंतर स्मरण करते हुए वह सुरसुंदरी उस नाविक से कहती है कि नाविक, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश करी तो तुम्हारे पूरे परिवार के लिए, भविष्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जब सुरसुंदरी यह बात उस नाविक से बोल रही थी तो सौंदर्य के साथ साथ उसके चेहरे पर उसका तेज भी झलक रहा था। नाविक एकदम से सहम गया। कैसी भी स्त्री क्यों ना हो, अगर तेज आवाज में थोड़ी सी बात करती है तो पुरुष 2 कदम पीछे तो हो ही जाता है। वह स्त्री जैसे ही सुरसुंदरी ने तेज आवाज में कहा कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए अच्छा नहीं रहेगा अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया, उस नाविक को लगा कहीं ऐसा ना हो कि इस स्त्री कारण मेरे परिवार में अमंगल हो जाए, लेकिन यह कन्या तो रूपवती है, इसका मैं क्या करूं। तो वह कुछ सोच करके आगे आने वाले एक द्वीप पर जाकर के गाड़ी को, अपने जहाज को रोकता है। और जहाज को रोकने के साथ ही साथ प्राचीन काल में यह व्यवसाय की परंपरा रही है, दासी और दास खरीदे और बेचे जाते थे। उसने सुरसुंदरी की भरे बाजार पर बोलियां लगा दी। उसके सौंदर्य को देख करके अच्छे अच्छे लोगों का मन डोलने लगा। किसी ने 5000 स्वर्ण मुद्राएं, किसी ने 8000 स्वर्ण मुद्राएं, कोई 9000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 25,000। ऐसी उस कन्या को देख करके लोग निरंतर बोलियां लगा रहे थे कि उस देश की सबसे बड़ी गणिका की नजर, गणिका मतलब जो वैश्य का धंधा कराती है, उसकी प्रमुख, उसकी नजर सुरसुंदरी पर पड़ी। सुरसुंदरी को देखते साथ ही गणिका कहती है, यह गणिका, यह स्त्री अगर मेरे उस वैश्यालय पर आ गई तो पूरे राज्य का पैसा मेरे घर के अंदर होगा। लोग 25,000, 30,000, 40,000 रुपए, 40,000 स्वर्ण मुद्राओं से सुरसुंदरी की बोली लगा रहे थे। उस गणिका ने सीधा सीधा कह दिया, अंतिम बोली में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं अतिरिक्त लेकर के यह स्त्री मुझे दे दी जाए। और अंतिम बोली 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की उस सुरसुंदरी के साथ टूट गई। 1,00,000 सोने की मुद्राओं के साथ सुरसुंदरी उस नाविक के हाथ से बच करके इस गणिका के हाथ में आ गई। गणिका बड़े प्यार से उठा करके उससे कहती है, बेटा चिंता की कोई बात नहीं, तुम घर में चलो, आराम से रहो। गणिका का वह महल जैसा दिखने वाला भवन, जिसमें नाना प्रकार के भोग विलास की सुविधाएं उपलब्ध थीं, नीचे संध्या के समय नृत्यांगन, एक पूरा नृत्य करने का एक क्रीड़ा स्थल बना हुआ था, जहां पर पूरे राज्य भर के जितने भी व्यसनी पुरुष थे वे शाम को आकर के अड्डा जमा करके बैठ जाते थे। जैसे ही यहां से हट करके सुरसुंदरी ने देखा कि
यहाँ तो ये वैश्यालय है और यहाँ पर तो नृत्य इत्यादि की क्रियाएं होती हैं और जितने भी दुष्कर्म होते हैं उनका केंद्र है। सुरसुंदरी वहीं पर फिर पंच महागुरु का स्मरण करते हुए कहती हैं, भगवान एक मुसीबत से छूटी फिर दूसरी मुसीबत पे आकर के खड़ी हो। कैसा है कर्म का उदय बंधुओं, किसी को नहीं छोड़ता, ध्यान रखिएगा, किसी को भी नहीं छोड़ता। वह सुरसुंदरी उस भवन में आकर के रुकी कि गणिका ने बड़े प्रेम से आकर के संध्या के समय कहा, घबराओ मत, आराम से तैयार हो जाओ, अच्छे से तुमको परिचारिकाएं तैयार कर देंगी और फिर यहाँ पर बड़े ठाट बाट के साथ जीवन भर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन सुरसुंदरी तो राजपुत्री थी, उसको तो अपने शील को बचा करके और अपने जीवन की धारा को आगे ले जाना था। सुरसुंदरी सोचती है कि कैसे मैं अब इस गणिका के पास से निकल पाऊंगी। गणिका ने साफ साफ कह दिया, चारों तरफ इतना सशक्त पहरा है कि निकलने की कोशिश भी करी तो सीधे सीधे मृत्यु सैया पर पड़ी मिलोगी। सुरसुंदरी सुन करके अंदर ही हृदय में धक्का कर गई। जब पूरे उस भवन में और गणिकाओं को पता चला कि मुख्य गणिका आज एक नई कन्या को खरीद करके लाई है, तो जितनी और भी वैश्यवृत्ति करने वाली गणिकाएं थीं, वे सबकी सब कौतुक वसात उस कन्या को देखने के लिए वहां पर पहुंच गईं। जब सबने देखा तो सबने उसके रूप की खूब प्रशंसा करी। सबने कहा कि अभूतपूर्व सौंदर्य लेकर के है स्त्री यहाँ पर आई है, और इससे तो पूरे राज्य के जितने भी कामी पुरुष हैं, उन कामी पुरुष में सबकी मनोदशा बदल जाएगी, सबकी मनोदशा बदल जाती है। बंधु, क्या भगवान से प्रेम किस स्तर का किया जाता है, तुलसीदास जी ने क्या अच्छे शब्दों में लिखा है। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिखा है, कामी न्यारी प्यारी जिमी, जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी होती है, लोभी जिम प्रेम दाम, और लोभी पुरुष को जैसे पैसे से प्रेम करता है, वैसे ही तिन रघुनाथ निरंतर मोह हृदय बसियो राम, कि भगवान तुम मेरे हृदय में कैसे बसो कि वो फलाने प्रहलाद ने भक्ति करी थी उसकी जैसी भक्ति नहीं समझ में आती। आपको प्रहलाद की भक्ति क्या है, आपको ये भी समझ में नहीं आता कि दानवीर की दानशीलता क्या है। आपको तो आपकी भाषा समझ में आती है कि कामी को जैसे स्त्री से प्रेम रहता है, जैसे लोभी को पैसे से प्रेम रहता है, तुलसीदास जी कहते हैं ठीक ऐसे ही हे रघुनाथ, हे राम, तुम मेरे हृदय में बसो। ऐसे ही वह सुरसुंदरी पंच महागुरुओं को अपने हृदय में बसा करके निरंतर प्रार्थना में तल्लीन है इस बात के लिए कि कैसे तो मैं यहां से बच के निकलूं, मार्ग सूझता नहीं। उस वैश्यालय की जो सबसे बड़ी अभी तक की मुख्य गणिका रही है, जिसके सौंदर्य की चर्चा, जिसके भोग उपभोग की चर्चा पूरे राजपथ पर चलती थी, जब उसने सुना कि मुख्य गणिका ने कोई और कन्या खरीद करके यहाँ पर लाई है और 2-3-4 दिनों के बाद वो रंगमंच में आकर के अपना कर्तव्य रंगमंच में प्रस्तुत करेगी, तो वह गणिका भी कौतुक बसात देखने के लिए सुरसुंदरी को आ गई। जैसे ही वह दूसरी गणिका सुरसुंदरी को देखने आई और देख करके ईर्ष्या से बिल्कुल लबालब होकर के भर गए। वह ईर्ष्या से युक्त होकर के कहती है, अरे सुन, तू क्या समझती है, तू यहां पर आकर के हम लोग का धंधा मार देगी, हम लोग का वैभव नष्ट कर देगी, ध्यान रख, तुझे यहां जिंदा रहने नहीं दूंगी। जैसे ही सुरसुंदरी ने उस गणिका के मुख से ये शब्द सुने, सुरसुंदरी की मन खिल गया। सुरसुंदरी सोचती है कि इस मुख्य गणिका की ईर्ष्या ही है जो अब मुझे यहां से बाहर निकाल पाएगी, अन्यथा तो कोई उपाय नहीं है। सुरसुंदरी हाथ जोड़ करके उस महिला से कहती है, हे बहन, मैं यहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, तुम मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता दिखा दो, मैं आज ही यहां से चली जाऊंगी। और बहुत मिन्नतें करी तो उस मुख्य गणिका को यह लगने लगा कि निश्चित यह कर्म की मारी है और दुर्दैव बसात यहां पर आकर के और ले आई है, लेकिन ये यहां रहेगी और अगर वैश्य कर्म में ये उतर गई तो हम लोग सबका धंधा मार देगी।
वो सुरसुंदरी बार बार सोचती है कि कहती है कि कैसे भी हो आप मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। और वो मुख्य गणिका सोचती है कि अगर ये बाहर निकल गई तो ठीक, नहीं तो हम सबका धंधा एक साथ मारा जाने वाला है, पूरे राज्य का वैभव सुरसुंदरी के ऊपर टूट जाएगा। तो वो कहती है आज से 2 दिन बाद निरंतर, ठीक 2 दिन बाद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय तुमको तुम्हारे कक्ष के बाहर गली में एक रथ खड़ा मिलेगा, उस रथ में बैठ करके तुमको यहां से दूर निकल जाना है। वो सुरसुंदरी सोचती रही कि क्या पता ये लेकर के आएगी भी कि नहीं, मुझे रथ मिलेगा भी नहीं। जैसे मुख्य गणिका आकर के बोलती है क्यों रे सुरसुंदरी, तू तैयार हुई कि नहीं? सुंदरी कहती है बस माँ 3 दिनों की और प्रतीक्षा करो, मैं अपना स्वास्थ्य ठीक कर लूं, उसके बाद आप जैसा कहती है मैं वैसा करूंगी। मुख्य गणिका भी संतुष्ट हो गई कि चलो 2-3 दिन और सही इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इतने में अपना रंग महल और अच्छे से हम बना लेते हैं। और दूसरे दिन संध्या की बात थी, सुरसुंदरी सोच ही रही थी कि क्या पता कल सुबह वह मुख्य गणिका मुझे यहाँ से बाहर करेगी कि नहीं करेगी। और मुख्य गणिका शाम के समय आकर के सुरसुंदरी से कहती है सुबह सुबह जब रात्रि खत्म होने को होती है उस समय जागृत तैयार मिलना, कल तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की मैंने व्यवस्था कर दी है। रात्रि के समय वो गणिका आकर के सुरसुंदरी के पास सो जाती है। सुरसुंदरी से कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का मुख्य द्वार तो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गया है, बाहर भी इतनी ज्यादा पहरेदारी है कि तुमको इस दरवाजे से इस बाहर निकलना पड़ेगा। टेरिस कहते हैं ना आप, जिसको छज्जा कहते हैं, टेरिस कहते हैं, बारजा कहते हैं या फिर बालकनी कहते हैं। इस बालकनी से एक रस्सी के सहारे तुम नीचे उतर करके जब इस सामने वाली गली से दूर मोड़ पे मुड़ोगी तो वहां तुमको एक रथ खड़ा मिलेगा। वो रथ तुमको इस राज्य की सीमा से बहुत दूर ले जाकर के छोड़ देगा। सुरसुंदरी उस रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करती है। पतली रस्सी के सहारे कभी आप नीचे उतरे हैं? कभी उतर के देखिएगा। कभी कुआं में पतली रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करिएगा, आपको पता चलेगा कितना कठिन होता है रस्सी से अपने वजन के साथ ही सिर्फ 20-30 फुट नीचे उतरना। और उससे भी ज्यादा कठिन होता है फिर उसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना। उस पतली सी रस्सी में गांठें बंधी थी और सुंदरी को वह गांठ बांध करके उस गणिका ने दे दिया, बोले इस रस्सी के सहारे तुम यहां से नीचे उतर जाओ। रस्सी में बंधी गांठों में जब सुरसुंदरी ने अपने कोमल हाथों को पकड़ा और नीचे उतरने की कोशिश करी तो 60 फुट नीचे उतरते उतरते सुरसुंदरी के दोनों हाथ छिल गए, हाथ से रक्त का प्रवाह बहने लगा। और अंतिम समय पर सुरसुंदरी ने जैसे रस्सी छोड़ी तो उसके दोनों घुटने भी छिल गए। रक्त के प्रवाह की चिंता ना करते हुए सुरसुंदरी उठी और भाग करके जैसे ही गली का मार्ग से मुड़ी तो वहां पर एक रथ खड़ा मिला। जब रथ खड़ा मिला तो सुरसुंदरी ने उस गणिका को बार बार धन्यवाद दिया कि धन्य हो माँ, तुमने मुझे इस वैश्यालय से मुक्ति दिला करके यहाँ पर रथ में खड़ा कर दिया। रथ में पहले से एक सारथी मौजूद था और सुरसुंदरी को वहां से दूर ले जाने के उसको आदेश भी दिए गए थे। सुरसुंदरी उस रथ पर बैठी, रथ पर बैठ करके पूरी रात वो रथ चला। सुबह सुबह पूरे सुबह के 3 घंटे लगातार रथ चलने के बाद जब सूर्य रश्मियां पूरे के पूरे गगन मंडल पर आ गई तब वह रथ जाकर के राज्य की सीमा से बहुत दूर समुद्र के किनारे उतरा। उसमें सारथी जो था वो बहुत लंबे चौड़े शरीर वाला, बिल्कुल काला, बहुत मोटा थुलथुल व्यक्ति और सबसे बड़ी बात कि कसाई था। उसको संकेत दिए गए थे कि हर हाल में जैसे ही यह दूर हो जाए इसको वहां से सुरसुंदरी बहुत दूर ले जाकर के सुरसुंदरी की हत्या कर देनी है। उस कसाई ने जैसे ही सुबह की रोशनी पे जब सूर्य की प्रखर रश्मियां सुरसुंदरी के शरीर पर पड़ी और उस कसाई ने सुरसुंदरी को देखा
कटार उठाई ही थी मारने के लिए कि सुरसुंदरी के रूप लावण्य को देख करके वो कसाई अपना भाव बदल बैठा। वो कसाई सोचता है कि मैं इसका पहले भोग करूंगा, उसके बाद इसको यहां से कुछ और जाने दूंगा या फिर मार डालूंगा। उसने जैसे ही कटार निकाली, सुरसुंदरी समझ गई कि एक बला से छूटे तो फिर दूसरी बला सामने। अब सुरसुंदरी क्या करे? सुरसुंदरी ने देखा कि निश्चित मुझे मार देगा या फिर भोग भोग करके ये मुझे खराब करने की कोशिश करेगा। सुरसुंदरी ने आव देखा ना ताव, बस चुपचाप पीछे से उतरी और कसाई से कहती है कि आप क्या चाहते हैं? कसाई कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बन करके मेरे घर के अंदर रहो। सुरसुंदरी कहती है, तो फिर आप रथ में अच्छे से बैठ जाइए, मैं रथ में बैठती हूं, मुझे घर ले चलिएगा। और जैसे ही वो रथिक सारथी दोबारा अपने घोड़े की वल्गा पकड़ करके अपने स्थान पर बैठता है, इंतजार करता है कि कोई पीछे रथ पर बैठेगा और रथ में बैठ करके मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा, लेकिन बहुत देर तक रथ में बैठने का कोई एहसास सारथी को न हुआ। तब सारथी ने पीछे मुड़ करके देखा तो सुरसुंदरी अपनी पूरी शक्ति के साथ समुद्र की तरफ दौड़ती चली जा रही। सुरसुंदरी दौड़ रही थी, दौड़ते 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 वो समुद्र के टीले के ऊपर उस भाग पर जाकर के खड़ी हो गई जहां से आगे जाने के लिए अब धरती नहीं बची थी। अब फिर अथाह समुद्र सामने दिखाई दे रहा था, जिस समुद्र पर बड़े बड़े जीव जंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल निरंतर ऊपर नीचे तैर रहे थे। उस अथाह समुद्र के अंतिम भाग पर जाकर के, ऊपर पर्वत पर जाकर के सुरसुंदरी खड़ी हो गई और वो कसाई निरंतर धीरे 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 जो है उसके पास आता गया आता गया आता गया। और सुरसुंदरी ने जब देखा कि मात्र 2 हाथ की दूरी शेष बची है, ये कसाई या तो मुझे मार देगा या तो मेरा भोग करने के लिए मुझे पकड़ करके ले जाएगा, तो सुरसुंदरी ने फिर उस वक्त पंच महागुरुओं को नमस्कार करते हुए, वे पंच महागुरु का मंत्र है बंधुओं, जब कभी आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, जब आपको लगे कि अब आपके शील की सुरक्षा नहीं हो सकती, कभी आप इस मंत्र का प्रयोग करके देखिएगा। जब आपके घर के अंदर बहुत बड़ी विपत्तियां हो, तब आप इस विपत्ति के समय भी इस मंत्र का प्रयोग करके देखिएगा। ये मंत्र ऐसा है कि शुरुआत में लोग पढ़ते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहुणम। ऐसो पंच नमो यारो सब पावप पनासणो, मंगलाणंच सब्बे सिंह परमम हवई मंगलम। दुनिया के समस्त मंगलों में पहला मंगल, दुनिया के सारे अभिष्ट को देने वाला ये प्रणतिपात मंत्र है। ये मंत्र की खासियत है कि इस मंत्र के सामने नमस्कार करने पर नमस्कार करने वाले का निश्चित भला होता है। ये सुरसुंदरी ने उस मंत्र को वहां पर अपने मुख में निरंतर स्मरण करते हुए पंच महागुरुओं को स्मरण किया। ये तीर्थास्पद मंत्र है। दुनिया के प्रत्येक तीर्थ पे जाकर के आप अपने पाप धो लेंगे, लेकिन कुछ चरण, कुछ पद ऐसे होते हैं जो किसी जगह को तीर्थ के रूप में बदल देते हैं। वे पंच महागुरुओं के मंत्र, उनकी पावन चरण रज से जो भी वसुंधरा पल्लवित और पुष्पित है, उस सारी वसुंधराओं का वह स्मरण करते हुए सुरसुंदरी ने बार बार नमोकार मंत्र का ध्यान किया और देखा कि बस यह पास में आकर के मुझे पकड़ लेगा, फिर मैं इसके हाथ से बच नहीं पाऊंगी। और सुरसुंदरी ने उस गहरे अथाह समुद्र पे छलांग लगा दी। जब तक वो कसाई उस पर्वत के उस स्थान तक पहुंच पाता, सुरसुंदरी अथाह समुद्र में डूबने लगी। अंदर ही अंदर डूब करके वो निरंतर हाथ पैर चला रही थी। कसाई ने 5, 7, 8 मिनट तक निरंतर जी भर करके दीर्घ श्वास लेते हुए उस समुद्र को देखा कि सुरसुंदरी निरंतर अंदर ही अंदर हाथ चलाते हुए कहीं जाने का प्रयास कर रही है। उस कसाई की हिम्मत ना हुई कि हम समुद्र से वहां से कूद जाएं। आपने कभी समुद्र देखा नहीं है, कभी देखिएगा।
कभी समुद्र में कभी यात्रा करने का मौका पड़े तो एक आध दिन रह करके देखिएगा कितना डराता है समुद्र। समुद्र तो ठीक है, बड़ी बड़ी नदियां ही इतना डराती हैं कि कुछ पूछो मत। समुद्र में तो कहीं फिर स्थान मिलता ही नहीं। 11-11 किलोमीटर की गहराइयां हैं समुद्र की। प्रशांत महासागर 11 किलोमीटर गहरा है बंधु, जिसमें 800 मीटर जाने के नीचे जाने के बाद पानी का प्रेशर इतना जबरदस्त रहता है कि आदमी जैसे अंडा हाथ से या फिर किसी चीज को दबा देने पर वो बिल्कुल एकदम से फूट जाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर से रक्त का प्रवाह निकल करके और बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इतनी ज्यादा पानी का वजन नीचे जाते साथ ही रहता है। तो जब भी आप ये स्काइडिंग करने के लिए जब आप पानी के नीचे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर ले जा करके वो आपको बाहर ले जाते हैं। 800 मीटर नीचे जाने के बाद अच्छी से अच्छी लोहे की चीज अपने आप पिचक जाती है। जितने भी दुनिया भर के ये आपकी पनडुब्बियां रहती हैं, ये भी 800 मीटर से नीचे कभी भी गमन नहीं करती। सुरसुंदरी उस अथाह समुद्र में जैसे डूब करके अंदर ही अंदर हाथ चला रही थी और उस कसाई ने देखा कि सुरसुंदरी ने बड़ी हिम्मत दिखाई। एक शील की रक्षा करने के लिए एक स्त्री कितना संघर्ष करती है, आप देखिए। कथानक में आप उस चीज का आनंद लीजिए, उस चीज को समझिए, उसकी गंभीरता समझिए कि मात्र अपने शील की रक्षा करने के लिए सुरसुंदरी कितना पुरुषार्थ करती है। कभी कटार दिखाती है, कभी छज्जे से कूद जाती है, कभी रस्सी से नीचे उतरती है, कभी युक्ति करती है। किस किस तरीके से वो अपने शील की रक्षा कर रही है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। ये भारतीय नारी का चरित्र है बंधु। ये देखने और सीखने और आदर्श की एक ऐसी शैली है कि हमको कभी थोड़ा बहुत मौका मिलता है और पैर कब बहक जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन एक स्त्री होकर के और कितनी अपने शील के प्रति उसकी वह निर्मल बुद्धि थी कि हर हाल में मुझे अपने शील की रक्षा करनी है। अथाह समुद्र में डूब करके गोते लगा रही थी कि गोते लगाते लगाते जब वो थक गई, अचानक उसकी आंख के सामने गहरा घनघोर अंधकार छा गया। घनघोर अंधकार कैसे छा गया कुछ पता न चला, लेकिन सुरसुंदरी बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उसने अपने आप को एक मछुआरे के घर के अंदर पाया। उस पूरे समुद्र में जो बड़ी बड़ी मछलियां थी, उसमें से एक बहुत बड़ी मछली ने सुरसुंदरी को पूरा का पूरा साबुत निगल लिया। अब सुरसुंदरी उस मछली के पूरे पेट के अंदर समा गई और वहीं पे उसको मूर्छा आ गई। हवा मिली नहीं, वो वहां पर बेहोश हो गई। और वही मछली कुछ देर बाद एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जाल में से उस मछली को अपने नाव में उतार करके घर ले गया और घर में ले जा करके जैसे ही उस मछली का पेट फाड़ा तो उसके अंदर सुरसुंदरी सुषुप्त अवस्था में फिर दिखाई दी। देखिए पुण्य कैसा बचाता है और कर्म कैसा परीक्षा लेता है, और इनके बीच में नमोकार महामंत्र का प्रभाव देखिए। जैसे ही वह सुरसुंदरी उस मछली के पेट के अंदर से मछुआरे को दिखाई दी, मछुआरे की पत्नी सामने खड़ी थी। सामने ही मछुआरा पत्नी का उस मछली का पेट फाड़ रहा था। अंदर से जैसे ही वो स्त्री दिखी तो मछुआरे की स्त्री ने मछुआरे को बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें दिखाई कि ये मछली पकड़ने गए थे, ये क्या उठा के ले आए। अब मछुआरे ने जैसे ही देखा कि इतनी सुंदर सुशील कन्या दिखाई दे रही है, सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन उसके पेट के अंदर अथाह पानी भर गया। उसने मछुआरे ने सबसे पहले उस वैद्य को बुला करके और सुरसुंदरी की मूर्छा दूर करी। उल्टा किया, पेट दबाया, पानी निकाला, पीठ मसकी, पीठ का मर्दन किया। फिर जैसे जाकर के 3 दिन के बाद उस मछुआरे के घर में सुरसुंदरी को फिर होश आया। निरंतर वह मछुआरे की जो पत्नी थी वो मछुआरे को दूर से देखती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस कन्या के चक्कर में मुझे छोड़ दे। तो मोटी मोटी आंखें दिखाती थी, ऐसे क्यों बात कर रहे थे, क्यों जा रहे थे। आज भी होता है, स्त्री को, आपकी स्त्री को पता बस चल जाए कि हमारा पुरुष रोज शाम को 7 बजे किसी और से बात करता है, सीधे गला मसकती है, बोले जान ले लेंगे तुम्हारी अगर तुमने किसी और को देखा भी तो। क्या समझे? हाँ, स्त्री चाहती है कि हमारा पुरुष सिर्फ हमारे तक सीमित रहे। और जैन दर्शन में तो इसकी कितनी अच्छी खूबसूरती है कि स्वदार संतोष का व्रत दे दिया
पुरुष को सदा संतोष का व्रत। आपको लगता है कि मुझे 4 स्त्रियां प्रिय हैं, आप चारों स्त्री से विवाह कर लीजिए जैन दर्शन में, और चारों स्त्री का लालन पालन पोषण आभूषण वस्त्र इत्यादि दीजिए। ये आपके स्वदार संतोष व्रत की सीमा रेखा है। मैं एक स्त्री से संतुष्ट नहीं होता, मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 16,000 चाहिए, 96,000 चाहिए, रखिए, कोई मना नहीं है, लेकिन उसको परस्त्री समझ करके मत रखिए, उसको रखेल समझ के मत रखिए, उसको किसी गणिका समझ के मत रखिए, उसको अपनी स्त्री बना लीजिए, पत्नी बना लीजिए, आराम से घर के अंदर पाल के रखिए उसको। स्वदार संतोष व्रत है, पटरानी कहलाएगी आपके घर की। कितनी है? बोले हमारी सामर्थ्य, हमने 4 रखी हैं, कोई बुराई नहीं है। हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पुरुष के साथ एक स्त्री की आज्ञा देता है, लेकिन जैन लॉ कहता है कि या तो आप एक पत्नी का व्रत ले लीजिए या फिर स्वदार संतोष व्रत ले लीजिए। एक पत्नी के व्रत में आपका ये संकल्प है कि मेरी जो स्त्री है वह स्त्री ही मेरे जीवन भर मेरे इंद्रियों के असंयम में मुझे संयमित करने के लिए मैं उसका प्रयोग करूंगा और उसको साथ में रखूंगा, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखूंगा, और कभी भगवान न करे वो मुझसे पहले चली गई तो उसके बाद उसका ब्रह्मचर्य का धर्म का पालन करूंगा। ये है एक पत्नी व्रत। और सदा संतोष व्रत क्या है कि जब वो विवाह कर रहा रहता है, जब उसकी विवाह की उम्र होती है, उस वक्त वो इस बात का संकल्प कर लेता है कि मुझे अपने जीवन में अपने परिवार को संवर्धित करने के लिए 3 स्त्रियां चाहिए, 3 स्त्रियों से मैं 12-14 पुत्र पैदा करूंगा, जिसके माध्यम से मेरे संतान, मेरी परंपराएं बहुत अच्छे से चलेगी। शुरुआत के माहौल में बंधुओं, जब आपकी उम्र 20, 22, 24 साल की होती है, 60 साल की उम्र में नहीं कि भैया मुझे एक और चाहिए है, बिल्कुल नहीं चलेगी, चाहे कुछ हो जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है, बड़ी उम्र में स्त्री दैव वसात चली जाती है, परलोक गमन कर जाती है, पर्याय बदल लेती है, तो आदमी भी 60 की उम्र में बोलता है, बोले एक और ले आऊं क्या, है क्या आपका आशीर्वाद। मैं कहा भैया 25 साल की उम्र में 2 ले आए होते तो चल जाती, मैं दोनों के लिए आशीर्वाद दे देता। बोले कि चलो भैया 2 साविकाएं एक साथ हो गई, 3 महिलाएं एक साथ हो गई, मिलके चौका लगाएंगी, धर्म ध्यान करेंगी, ये न सही तो ये न सही तो ये। तभी तो किसी ने कहा था, तू न सही तो कोई और सही, कोई और न सही तो कोई और सही। लेकिन उसकी उम्र थी 24 साल, 22 साल की उम्र में राजा महाराजाओं को लगता था कि मुझे एक पत्नी से नहीं होगा, मुझे 3 पत्नियां चाहिए, 5 चाहिए, 8 चाहिए। वे 8 से एक साथ विवाह करते थे। जम्बू स्वामी को देखिए, एक साथ 8 पत्नियों से विवाह कर लिया, 8 स्त्रियों से। हाँ, 8 निर्वाह कर लूंगा मैं, मेरे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे वाली पॉलिसी गलत है। जवानी में ले आए होते तो बहुत अच्छा था, चलो बड़ी चाची चली जाएगी तो छोटी चाची चली जाएगी तो मंझली चाची, एक आध चाची तो रहेगी जीवन में, लेकिन बुढ़ापे में नहीं चलेगा बंधु। लेकिन लोग आजकल करते हैं 60, 65, 70, 80, विदेशों में तो 80-80 साल की उम्र में लोग विवाह करते हैं, कहते हैं अकेले नहीं रहा जाता। उस समय ब्रह्मचर्य की आवश्यकता रहती है बंधु। साधना बहुत बड़ी चीज होती है, जिंदगी को निखार देती है। स्त्री के साथ रहते रहते एक एक दिन का ब्रह्मचर्य लेते चले जाओ। आपकी शादी के 12 साल हो गए तो जीवन में 12 दिन का ब्रह्मचर्य ले लो। 15 साल हो गए, 15 दिन का ब्रह्मचर्य ले लो। 28 साल हो गए, 28 दिन का ब्रह्मचर्य ले लो। जिंदगी के 30 साल जब पत्नी के साथ रहते रहते गुजर जाए तो 30 दिन का ब्रह्मचर्य लेकर के, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं। लेकिन संयम की परिभाषा नहीं पता होने के कारण 60 साल की उम्र में भी कई बार इच्छाएं आसमान में जोर मारती हैं। हाँ, अभी हमने सोचा है, अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं। हम कहते हैं हम भी अभी सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं कि आशीर्वाद देना है कि नहीं देखना। बहुत अच्छे लोग हैं संसार में, कुछ लोग मान भी जाते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं बंधु। देशना सबके लिए, एकमात्र प्राणी के लिए नहीं, दुनिया में सारे लोगों के लिए। वह सुरसुंदरी जब मछुआरे की पत्नी जैसे सुरसुंदरी को देखती और मछुआरे को देखती तो मछुआरे को बड़ी बड़ी आंख दिखाती कि अगर तुमने सुरसुंदरी को देखा भी तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ लूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मछुआरे को लगा कि मछली पालना आसान है, लेकिन इस स्त्री को अगर घर के अंदर रखा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करे? तो मछुआरा सोचता मैं इसका क्या करूं। तो वो सुरसुंदरी को अपनी मछुआरी के साथ उठा करके राजा के राजमहल में ले जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत खड़ा कर देता। बोला, ये कन्या मैं आपको भेंट देना चाहता हूं। महाराज,
पूछते हैं, ये कन्या तू कहां से लेकर के आया रे मछुआरे? मछुआरा कहता है, मालिक आपकी कसम खा करके कहता हूं, मछली के पेट से ये कन्या मुझे मिली। सेनापति तुरंत दबंगई आवाज में कहता है, झूठे, झूठ बोलता है, मछली के पेट के अंदर इतनी बड़ी कन्या मिलेगी? स्वामी, घर के अंदर आकर के मछली देख लीजिए, कितनी बड़ी मछली पकड़ी है मैंने, उसके अंदर ये कन्या मिली है और मेरी स्त्री इस बात की गवाह है। अब मुझे अब इस कन्या से भय हो रहा है तो मैं आपको देने आया हूं। कन्या से क्यों भय खाता है? कन्या से नहीं स्वामी, अपनी स्त्री से भय है कि अगर ये कन्या मेरे घर के अंदर रही तो मेरी स्त्री मुझे घर के अंदर रहने नहीं देगी। तो राजा खुश होकर के उसको 20 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है कि ये सोने की मुद्राएं 20 ले लो और तुम यहां से जाओ। अब वह स्त्री जो है राजा के पास आ जाती है, सुरसुंदरी। सुरसुंदरी उसको अपने रंग महल पे जाकर के भेज देता है। सेनापति से कहता है, महारानियों के बीच में इस सुरसुंदरी को भेज दिया जाए। अब सुरसुंदरी मछुआरे के पास से हटी तो राजा के राजमहल में जाकर के खड़ी हो गई। अब फिर मुसीबत, जब पट्ट महादेवी ने देखा कि महाराज ने एक स्त्री को राजमहल में भेजा है और कह दिया है निरंतर 15 दिन तक उसकी सास सवार करके उसको पहले तैयार कर दो, उसको भोजन इत्यादि दे करके संतुष्ट कर दो और उसको तैयार करो, 15 दिन बाद अगले पक्ष में आकर के हम उससे बात करेंगे। पट्ट महादेवी को लगा कि निश्चित रूप से महाराज इस कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे, और सुरसुंदरी को लगा कि अभी तक तो मैं जितनी बार हाथ में फंसी, पुरुष के हाथ में फंसी, इस बार बहुत सारी स्त्रियां मेरे बीच में हैं, हो सकता है स्त्री स्त्री की पीड़ा को समझ ले। सुरसुंदरी हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं यहां रहना नहीं चाहती, मुझे यहां से बाहर निकाल दीजिए। महारानी पूछती हैं कि आप यहां से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? बोले, मेरा विवाह हो गया है, मेरा पति है, मैं किसी और के अधीन नहीं हो सकती, मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। उसने, सुरसुंदरी ने शुरुआत से लेकर के अभी तक की जितनी भी मनोदशाओं में घटनाएं घटी हैं, वो सारी की सारी घटनाएं पूरी रानियों को बैठ करके सुनाया। कैसे मैं वहां फंस गई, कैसे मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, कैसे मैं राक्षस से बची, कैसे मैं उस समुद्र में कूदी, कैसे मैं उस कसाई से बची, कैसे मैं वैश्यालय पहुंची, कैसे मैं वहां से हट करके मछली के पेट में पहुंची और राजा के राजमहल से अब आपके पास आ गई हूं। जब उस पूरी कारुण कथा को सारी रानियों ने एक साथ मिलकर के सुना, सारी की सारी रानियों की आंख से आंसू आने लगे। हर रानी सोचती रही कि तुमने अपने सील को बचाने के लिए निरंतर कितना पुरुषार्थ किया है। आप सोचिए, ऐसे ही कोई दुनिया में कोई सुरसुंदरी नहीं हो जाता। एक स्त्री को एक आचार्य अपने अनुयोग में स्थान दे रहे हैं, उस स्त्री की, उस गृहस्थ की कीमत देखिए बंधु, उसका धर्म ध्यान देखिए, उसके नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा देखिए, उसके पुरुषार्थ देखिए, उसका पुण्य देखिए, उसका पाप देखिए। देखो एक कथानक में कितना कुछ छुपा है। पाप पुण्य पुरुषार्थ की कहानी कितनी, कर्मों की कैसी विचित्र दशा है जो इस कथानक में आपके सामने आ रही है। महारानी कहती है कि बड़ा मुश्किल है कि महाराज आपको छोड़ दें, हमारे हाथ में तो उपाय नहीं है, पट्ट महादेवी चाहे तो कुछ हो सकता है। पट्ट महादेवी कहती हैं कि तुम मेरे साथ नाग पूजा के बहाने इस राजमहल से बाहर चलना और फिर मुझे घायल करके वहां से निकल जाना, एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और 4 दिन के बाद पट्ट महादेवी ने सुरसुंदरी को तैयार करके नगर से बाहर पूजा करने के बहाने, देव पूजा के बहाने जो है, उस सुरसुंदरी को अपने रथ पर बैठाया। और सुरसुंदरी बड़े बेमन से जब यहाँ से बाहर पहुंची, तब महारानी कहती है तुम मेरे मस्तक पर इतना तेज वार करो कि कम से कम 2 दिन तक मेरी मूर्छा ना टूटे, उसके बाद तुम यहाँ से जाओ। सुरसुंदरी ने सबसे पहले महारानी के पैर पड़े, गले मिली और फिर कही कि माँ, आपके जैसी माँ मुझे अभी तक नहीं मिली, मैं आपके ऊपर कैसे वार करूं। और महारानी ने लकड़ी की बहुत मोटी मूठ दे करके सुरसुंदरी से कहा, मेरे मस्तक पर ऐसा वार कर, क्षत्रियों को पता रहता है, क्योंकि वह सुरसुंदरी भी क्षत्राणी थी, राजा की बेटी थी,
उसको पता था कि कहाँ वार करने पर मूर्छा बढ़ती है। सुरसुंदरी ने पैर पड़ के क्षमा याचना करते साथ ही महारानी के मस्तक पर ऐसा वार किया कि महारानी उसी रथ पर अचेत होकर के गिर गई। सारथी को पहले से बता दिया गया था इस विधि से महारानी को वहां पहुंचा देना है। और सुरसुंदरी वहां से जंगल की ओर भागी। जंगल में भागते 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 जब निरंतर वह भागती रही और पूरा दिन गुजर गया, भूख प्यास के मारे सुरसुंदरी को वहां पर फिर मूर्छा आ गई। जब सुरसुंदरी बियाबान घनघोर जंगल में, जहां पर सिंह हैं, अष्टापद हैं, चीते हैं, बड़े बड़े सियार हैं, लोमड़ी हैं, घूम रहे होते हैं, वहां पर सुरसुंदरी बेहोश पड़ी थी कि ऊपर से एक विद्याधर अपनी विमान पर घूमता हुआ वहां से निकला। और उस विद्याधर की दृष्टि, जिसने देखा कि कोई नीचे चमकती हुई चीज धरती पर पड़ी है, तो विद्याधर कौतुक वसात ऊपर से अपने विमान को नीचे करते हुए नीचे आकर के देखता है कि बियाबान जंगल में जहां सिंह घूम रहे हैं, वहां पर एक कन्या विक्षिप्त अवस्था में मूर्छित पड़ी हुई है। उस विद्याधर को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई जानवर खा जाए। विद्याधर बहुत सुशील था। उसने विद्याओं के माध्यम से उस पूरी सुरसुंदरी के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया कि जिस वातावरण के कारण कोई भी हिंसक प्राणी उस सुरसुंदरी के पास नहीं आ सकता। सुरसुंदरी सुरक्षित हो गई। विद्याधर अपने विमान से नीचे उतर करके दृष्टि को नीची करते हुए चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। सुरसुंदरी की मूर्छा दूर हुई और मूर्छा दूर होते साथ ही जैसे ही सामने पुरुष को देखा और सुरसुंदरी तेज आवाज में बोली, कौन है आप? विद्याधर उसने आंख ऊपर नहीं उठाई, नीचे आंख उठाते हुए कहता है कि बहन, मुझे अपना भाई समझो। सुरसुंदरी को तो पुरुष पर्याय से विश्वास उठ गया था। इतनी जगह उसने धोखा खाया पुरुषों से कि बोले मैं किसी पुरुष पे विश्वास नहीं कर सकती। आज हर संबंधों को तार तार किया है तो सिर्फ पुरुष ने किया है। मुझे तुम्हारे ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है। बोले बहन, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें हृदय से अपनी बहन मानता हूं और यहां से उठ करके तुम मेरे राजमहल पे मेरी स्त्री के साथ मेरी बहन बन के रहो। तुम कहो तो मैं अपनी स्त्री को यहीं बुला लेता हूं। जब उस विद्याधर ने ऐसी बात कही और बार बार बहन संबोधन किया, तब सुरसुंदरी आंसू बहाते हुए उस विद्याधर से बोली कि हे स्वामी, मेरी यहां से रक्षा करिए। और वह विद्याधर कहता है, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, आज के बाद तुम्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। और वह विद्याधर अपने विमान में सुरसुंदरी को बैठा करके विद्याधर के लोक में ले जा करके अपने राजमहल पे ले गया, जहां पर उसकी पत्नी थी। पत्नी के पास ले जा करके कहता है, यह मेरी बहन है और गलती से मुझसे बिछड़ गई थी। आज के बाद यह सुरसुंदरी जो मेरी बहन खो गई थी, यह आप लोगों की कृपा पात्री बन करके यहाँ पर रहेगी और आप इनका अच्छे से लालन पालन करेंगे, ऐसे भाव है। उस विद्याधर की पत्नी उस सुरसुंदरी को देख करके कि मेरे स्वामी की ये बहन है, फूली ना समाई, और बड़े हाव भाव के साथ उस सुरसुंदरी का विद्याधर के लोक में जाकर के स्वागत हुआ। आगे क्या हुआ उसके लिए पुनः हम उपस्थित होंगे। आपका समय हो गया है बंधु। यह अभूतपूर्व कथानक जैसी गुरुओं की कृपा होगी धीरे धीरे अपनी गति को प्रवाहमान करता रहेगा। पुनः हम कल उपस्थित होंगे इस कथानक को सुनने के लिए। शब्दों को विराम देता हूँ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।